हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बोहर की गणितीय व्याख्या। बोहर मॉडल में अपन ने कल बातें करी थी। बोहर ने ऊर्जा के बारे में बताया था, त्रिज्या के बारे में बताया था और कोणीय संवेग के बारे में बताया था और वेग के बारे में फॉर्मूला दिया था। तो ये किस प्रकार से लाए थे, मतलब उसका मैथमेटिक एक्सप्रेशन आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो मेरी लाइव क्लास में आप बने रहिएगा और नोट्स हाथ में लिखा करिएगा, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बोहर में। जैसे कभी बात करें, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। पहले ये क्या है, एक परमाणु, और ये परमाणु में क्या है, नाभिक। कभी नाभिक में देखें तो कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मतलब धनावेश होता है। कभी बात करूँ मैं परमाणु क्रमांक की, किसकी बात करूँ, परमाणु क्रमांक की बात करूँ, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z, और ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब मैं इस क्वेश्चन में कभी बोल दूं कि नाभिक पर आवेश क्या है, और किसी पर भी आवेश निकालने का जो तरीका होता है वो होता है Q प्लस माइनस एन ई। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर कभी बात करें और ये प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो नाभिक पर कभी बात करूँ तो प्रोटॉनों की संख्या मैंने कितनी बोल दी, Z के बराबर है, और नाभिक पर आवेश कितना है, E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वही आवेश किस पर रहने वाला है, प्रोटॉन पर रहने वाला है, और वो आवेश काय में रहने वाला है, धन में। तो नाभिक पर आवेश कितना हो गया, ZE, और काय में प्लस में। ये बात तो क्लियर है। कभी एक बात सोचे कि ये कौन है, नाभिक, और नाभिक के ये कौन है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर एक क्या काम करता है, एक आकर्षण बल काम करता है, और इसके लिए जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक अभिकेंद्री बल काम करता है, वो कौन सा है, mv वर्ग बटे r। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को घूमने में काम करता है, वो कौन सा है, अभिकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल का मान कितना होता है, mv वर्ग बटे r। और इस आकर्षण बल को लगाने के लिए एक बल आया, वो कौन सा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब ये अभिकेंद्री बल को बैलेंस करने के लिए एक बल कौन काम करेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और ये क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल काम करता है वो कौन सा है, अभिकेंद्री। और इसको बैलेंस करने के लिए कौन आया, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और वो क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मतलब कांस्टेंट, Q1 मतलब आवेश, और नाभिक पर कभी आवेश देखे तो क्या है, ZE। अभी मैंने बताया नाभिक पर आवेश क्या है, ZE, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, E बटे में R स्क्वायर। मतलब क्या आया, ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अभिकेंद्री बल और ये आकर्षण बल यदि बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वृत्ताकार मार्गों पर क्या कर सकता है, चक्कर लगा सकता है। तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि ये वाला आकर्षण बल और ये वाला आकर्षण बल आपस में बराबर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्गों पर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। मतलब कौन कौन से, ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बटे R। यहाँ से कभी देखिए तो R से R क्या हो गया, कट, बचा क्या आपके पास, K ZE स्क्वायर बटे R बराबर mv वर्ग। और कभी अपन ने कल जो बात करी थी बोहर की कक्षा में, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग मतलब mvr किसके बराबर था, nh बटे 2 पाई के क्या था, बराबर। अपन यहाँ पर किसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो r को इसी जगह रहने दो और किसको मान ले लो, m और v का कहाँ पर ले आओ,
नीचे की तरफ, तो R बराबर क्या हो जाएगा, NH बटे mv 2 पाई। ये किसका मान मैंने निकाल लिया, R का, NH बटे 2 पाई, और mv कहाँ चले गया, नीचे, R की जगह R। मान लो ये समीकरण क्या लिया मैंने, 2, और ये कौन सा समीकरण, पहला। दूसरे समीकरण में से R का मान कहाँ रख दिया अपन ने, पहले समीकरण में। देखते हैं, पहला समीकरण क्या था मेरा, कि z² बटे R m v वर्ग, v का मान, सॉरी गाइस यहाँ पर v का मान अपन को निकालना था, तो v यहाँ रख दो, और m और r कहाँ चले गया, नीचे। v की जगह अपन ने क्या रख दिया, NH बटे 2 पाई mr, 2 पाई mr, और v पर वर्ग था तो इस पर पूरे पर क्या कर दिया, वर्ग। यहाँ से अपन ने किसका मान निकाला, v का, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाले समीकरण में अपन v का मान रखेंगे। वर्ग है तो वर्ग करो, m 2 n वर्ग, h वर्ग 2 का वर्ग 4, पाई वर्ग, m वर्ग और r वर्ग। इधर क्या बचा है, कि z वर्ग बटे r। क्या क्या चीज़ें कट रही है, यहाँ पर जो जो चीज़ें कट रही है उसको काट दो। ये r से r का वर्ग क्या हो गया, कट गया, m से m वर्ग कट गया, और क्या कट रहा है यहाँ पर, और जो चीज़ें कट रही हो नहीं कट रही हो, तो देखो बच क्या क्या रहा है अब अपने पास, इधर और इधर। अपन को किसका मान चाहिए, r। ये बटे में तो ये कहाँ पहुँचा दो, सामने में, और जो ऊपर चीज़ है वो कहाँ ले आओ, नीचे। तो बचा कौन, ये अपन r को कहाँ पहुँचाया, सामने। इधर कौन बचा, n वर्ग, h वर्ग, इधर 4 पाई वर्ग n। r को तो अपन ने कहाँ पहुँचा दिया, सामने, सामने वाली चीज़ कहाँ गई, नीचे, k z e वर्ग। ये अपन ने किसका मान निकाल दिया, r का। इतनी बात क्लियर हो गई होगी यार। n का मतलब कल बताया था कक्षा, h का मतलब प्लांक का नियतांक, पाई का मान पता है, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k का मतलब कांस्टेंट, इसका मान 1 होता है, z का मतलब अपन को परमाणु क्रमांक, और e का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सब मान रख देंगे तो अपने को मान कितना मिलेगा, 0.529 गुणा n वर्ग बटे z। ये आपने किसका मान निकाल लिया, r का। तो बात क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास r बराबर 0.529 गुणा n वर्ग बटे z। सेम टू सेम अपन किसकी बात करते हैं, ऊर्जा क्या निकालने की, किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की, कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब अपन ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा का जो एक्सप्रेशन था अपन ने कल पढ़ा था, -2 पाई स्क्वायर m z वर्ग e⁴ बटे n वर्ग h वर्ग, उसका मान निकालना है। तो जो ऊर्जा होगी वो कौन सी, कुल ऊर्जा बराबर किसका किसका योग होगी, एक तो अपनी गतिज ऊर्जा और एक कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल। तो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने पास काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होती है, कि बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर का मान अपन ने क्या निकाला है, कि z स्क्वायर बटे r। तो mv स्क्वायर की जगह अपन क्या रख देंगे, इसकी जगह के z e स्क्वायर बटे में r, और 2 का 2, तो ये मेरा किसका मान आ गया, के का। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब पीई, पी क्या होती है, के q1 बटे q2 बटे में r, और वो काय में, माइनस में। अब यहाँ पर मान रखना है तो माइनस का के, q1 का मान अभी अपन ने रखा था zd, और q2 का मान e, तो गुणा हो जाएगा तो zd स्क्वायर बटे में r। ये कौन सी होगी अपने पास, स्थिति ऊर्जा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी अपन को, कुल ऊर्जा, मतलब किसका मान मिल जाएगा, टी का। और टी का मान कितना होगा, देखो टी बराबर के का मान मेरे पास क्या है, के जेडी स्क्वायर बटे 2r, माइनस में अपना क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, के
जेड ई स्क्वायर बटे में आर। और इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा के जेड ई स्क्वायर बटे में 2r। ये क्या आ गई मेरे पास टोटल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास टोटल एनर्जी का। और इससे ही कभी मैं ऊर्जा का मान निकालूं तो देखो टीई बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे 2 और आर का मान अभी अपन ने निकाला था। आर का मान कितना निकाल लिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर ये मान निकाला, ये यही रख दिया। ये जो बटे में चीज़ है कहाँ चली जाएगी ऊपर। तो क्या क्या बच रहा है देखो माइनस के जेड ई स्क्वायर, नीचे से चीज़ ऊपर गई तो गुणा में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बटे में 2 इंटू एन वर्ग एच वर्ग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मुझे लगता है और कुछ भी चीज़ इसमें कटने वाली नहीं है। तो क्या क्या बच रहा है आपके पास गाइस वो देख लीजिए। ई बराबर अब क्या है आपके पास 2 पाई स्क्वायर और वो भी कहाँ में माइनस में 2 पाई स्क्वायर एन के का के में हुआ तो के स्क्वायर जेड और जेड यहाँ पर कितने हैं जेड और जेड जेड स्क्वायर ई की पावर 2 और ई की पावर 2 कितना हो जाएगा ई की पावर 4 और बटे में आपका क्या बच रहा है एन वर्ग एच वर्ग। ये आपके आ गए सभी मान। क्या गए हैं सभी मान और वो भी किसका फॉर्मूला आपने निकाल लिया ऊर्जा का। और ऊर्जा के फॉर्मूले में आप सभी मान पुट करोगे तो आपको ये वाला जो समीकरण मिलेगा टाइम में मिल जाएगा। आपको पूरे मान रखने के आधार पर आप देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो ये आया आपका किसका मान ई का मान। ई की जगह कभी यहाँ पर ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है और यहाँ पर सभी मान कभी रख दें पाई एम जेड के ई एच तो बचेगा क्या जेड और एन बचेगा। कभी यहाँ पर बहुत सारे हैं मतलब अलग अलग इकाइयों में हैं तो मैंने ई का मान रखा पहले तो आया -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर काय में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यह आपका बेसिक। यही क्वेश्चन को आपको कभी वो काय में बोल दे जूल प्रति सेकंड में बताओ तो जूल प्रति सेकंड में निकालना है तो -21.8 गुणा 10 की घात -19 जूल प्रति सेकंड। यही क्वेश्चन को कभी वो अर्ग में देखे तो 10 की घात 7 क्या कर दो घटा दो तो -21.8 गुणा 10 की घात -12 अर्ग या अर्ग प्रति सेकंड। और यही क्वेश्चन को कभी किलो कैलोरी में बोले तो -313.6 गुणा किलो कैलोरी प्रति मोल। ये 4 एक्सप्रेशन याद रखना है। किसी में भी वो बोल सकता है जूल प्रति सेकंड में रखा लो तो ये फार्मूला अर्ग में किलो कैलोरी में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक संबंध होता है कि टोटल एनर्जी टीई पीई और अपना की में एक संबंध होता है टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे में 2। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे 2 और काइनेटिक एनर्जी का में रहेगी माइनस में। ओके गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी वेग निकालने का। और वेग निकालने का अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था कोणीय संवेग किसके बराबर होता है NH बटे 2 पाई के। यहाँ पर v का मान पूछूं तो क्या आएगा NH बटे 2 पाई m r। और कभी अपन r का मान यहाँ पर रख दें r का मान अपन ने कितना निकाला था NH बटे 2 पाई m। r का मान कितना निकाला था n वर्ग h वर्ग 4 पाई वर्ग m z e वर्ग। ये सब चीज़ें कहाँ जाएगी ऊपर NH 4 पाई वर्ग m z e वर्ग बटे नीचे क्या बच रहा है 2 पाई m n वर्ग h वर्ग। तो क्या क्या कट रहा है देखो n से n कट m से m कट हो गया h से h कट हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 पाई से पाई कट बचा क्या ऊपर 2 पाई की जगह पाई z की जगह z e का वर्ग बटे यहाँ पर नीचे देखें तो बचा क्या है NH। ये किसका फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया v का।
और यहाँ पर कभी देखें तो v का पूरा मान रखने पर 2 पाई e का और h का मान रखने पर आता है 2.18 गुणा 10⁶ z/n। क्लियर हो गया होगा गाइस। तो यहाँ से अपन ने आज क्या सीखा, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, त्रिज्या निकालने का फार्मूला और वेग निकालने का फार्मूला पूरी गणितीय व्याख्या करके। ये जो बात है ये बोहर का सिद्धांत बहुत ही काम का है और नीट और जेईई जैसे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या निकालो, ऊर्जा निकालो, किसमें निकालो, जूल प्रति सेकंड में। यहाँ पर सभी दूर गाइस ये आएगा z वर्ग बटे n वर्ग, यहाँ भी z वर्ग बटे n वर्ग, यहाँ भी z वर्ग बटे n वर्ग। यहाँ पर मान नहीं लगा था, सेम टू सेम ये चीज़ तो कॉमन रहेगी z वर्ग और n वर्ग, बस चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी क्या करना है अपन को, चेंज करना है। ओके गाइस, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हुई होगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बोहर की त्रिज्या पर, ऊर्जा पर और अपना संवेग पर, वेग पर किस प्रकार के और क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। ठीक है गाइस, ओके। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, यदि आपको बहुत अच्छा लगा या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।